Good afternoon, all of you. Welcome to CGS ICT, Information and Communication Technology, या आप कहें कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस आईसीटी की क्लास है। ये आपकी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाली क्लास में हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। ठीक है, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। एंड सॉरी फॉर डिले, टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तनु पारासर, शांता त्रिपाठी, रितु कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, कंप्यूटर, इसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गौरी शंकर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कंप्यूटर, इसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन which is required to operate computer system in केंद्रीय विद्यालय। बस उस लिमिट तक आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इसके, ज्यादा टेक्निकली हमें डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अब कंप्यूटर क्या है भाई? ये भी एक प्रकार का मशीन है। कंप्यूटर इज एन टाइप ऑफ मशीन। ठीक है। अब इस कंप्यूटर में श्वेता, गुड आफ्टरनून। तो कंप्यूटर एक टाइप का मशीन है, और आज के टाइम पर हर जगह, हर घर में, हर एक के पास कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, आप अपना काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, फॉर ऑफिशियल यूज, फॉर ऑफिशियल पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, मनोरंजन के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर एक मशीन है। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बड़े आराम से समझेंगे। नरगिस, बानो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, कैसे समझेंगे? तो हार्डवेयर वो होती है विच वी कैन टच, विच वी कैन टच, जिन्हें हम छूकर देख सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट हो गया कंप्यूटर का। और जिसे हम टच नहीं कर सकते, विच वी कांट टच, इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर का जो पार्ट है, हार्डवेयर की जो डिवाइसेस हैं, उनको टच कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर कहलाएगा। जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। हार्डवेयर में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, माउस को आप टच कर सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर को आप टच कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर को आप टच कर सकते हैं। लाइट पेन, ये पेन है, देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके जरिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको। तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है हार्डवेयर में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस्तेमाल करते हैं एमएस ऑफिस का, इस्तेमाल करते हैं एमएस ऑफिस ऑफिशियल पर्पज से, जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये क्या है?
सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है, हार्डवेयर विच वी कैन टच, सॉफ्टवेयर विच वी कैन टच, विच वी कैन नॉट टच, एंड हार्डवेयर में सभी ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर अंडर हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, लाइट पेन एटसेट्रा। ठीक है, एंड मैनी मोर। सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS पेंट, MS फोटोशॉप, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है सॉफ्टवेयर में। क्लियर है? कमेंट करके बताइए, क्लियर है सारी चीजें? अंजलि कुमारी, नरगिस बानो, तनु पारासर, श्वेता। ठीक है जी। अब इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है आईसीटी में 5 नंबर फिक्स करने के लिए, 5 मार्क्स। और ये सॉलिड मार्क्स होंगे, जो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये सॉलिड होगा। 5 मार्क्स एकदम 100% श्योरिटी है। अगर क्लास अच्छे से की तो एक भी मार्क्स जो है मिस नहीं होगा, 5 मार्क्स कंफर्म है। क्लियर? गौरी शंकर, अंजलि कुमारी, नरगिस वानो, वेरी गुड वेरी गुड। अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमें कवर करनी है। वॉट वी नीड टू स्टडी, वॉट वी नीड टू स्टडी इन आईसीटी, इन आईसीटी यानी कि कंप्यूटर। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं, तो शुरुआत कर देते हैं। पहला टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या है इसका, कि जो कंप्यूटर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन फेसेस में हुआ, कौन कौन से वो फेस थे जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का या कहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो इसे कहेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां, पीढ़ियां। भाई हमारी भी जनरेशन होती है, ग्रैंडफादर, फादर, फिर हम, तो जनरेशन हो गई ना। वैसे ही कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कौन कौन सी जनरेशन में हुआ है, कौन कौन सी चीजें ऐड की गई थी। तो अभी लेटेस्ट में आप छोटा सा कंप्यूटर देख पाते हैं। जब कंप्यूटर बना था फर्स्ट टाइम, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, तो कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा होता था, उसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज हुआ करता था, साइज फॉर एग्जांपल एक रूम के बराबर, एक जो रूम होता है ना उसके बराबर कंप्यूटर का साइज हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें इसमें इंप्रूव की गई, और जो साइज है वो आज आपके सामने है, कितना रिड्यूस होके आ गया है। आज आप डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई और पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, पाम टॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं। समझ रहे हैं? तो ये हुआ कैसे, फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर आया था तब तो इतना बड़ा नहीं था ना, तब तो बहुत बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे इसमें साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर इंजीनियर्स ने डेवलपमेंट किया, नई चीजें ऐड की, ठीक है, इंप्रूवमेंट किया, तब आपके सामने आज इतना छोटा सा कंप्यूटर आप देख पाते हैं। क्लियर है? तो उसी में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें कब कब ऐड हुई कंप्यूटर में, जिससे कंप्यूटर का साइज इतना कम हो गया प्रेजेंट डेज में, नाउ डेज में। और कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितना स्पेस इंक्रीज हो गया, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कितनी फास्ट हो गई, कंप्यूटर वर्सेटाइल हो गया इन द सेंस एक ही टाइम पर बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने लगा। क्लियर? तो ये हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको कवर करना है भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रकार, क्लियर। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है बेटा। डिजिटल कंप्यूटर वो है जिसे हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर है। इसको डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। डिजिटल कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, कौन सी लैंग्वेज को समझता है, ऐसी लैंग्वेज जो जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। अब इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज 0 और 1 दो डिजिट से मिलकर बनी होती है, 0 और 1 दो डिजिट से मिलकर बनी होती है, इसलिए वी कॉल्ड इट बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और इसी लैंग्वेज को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज which is used by computer to perform operations and tasks is known as machine language, and machine language constitute by using two digit, that is 0 and 1। ठीक है, कंप्यूटर हर चीज 0 1 की भाषा में समझता है, हाय हेलो नहीं समझता। हम हाय हेलो लिखते भी हैं तो कंप्यूटर के पास, सीपीयू के पास वो इंस्ट्रक्शन जाता है, तो वो कन्वर्ट होके जाता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज 0 and 1 की लैंग्वेज। आगे हम देखेंगे और डिटेल में। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर आपने देखा होगा, इस तरीके से एनालॉग सिग्नल जो इस्तेमाल होते हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर वो ऊपर एक मशीन लगी होती है जिसमें ऐसे ऐसे एनालॉग सिग्नल चलते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्सअप होता है, और ये बड़े लेवल पर साइंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद हम देखेंगे मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी। तो मेमोरी में कई आ जाएंगे, रैम आ जाएगा, रोम आ जाएगा। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको। क्लास के बाद ये चीजें रिवाइज भी करनी है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्लास के बाद ये चीजें रिवाइज भी करनी है। श्वेता जी, गौरी शंकर, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा पढ़ेंगे फिर, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी, हमारे अंदर भी मेमोरी होता है जो डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। कल आपने मुझसे क्या बात की, मुझे आज भी अगर याद है, दैट मीन्स वो बात या वो कन्वर्सेशन मेरी मेमोरी में सेव हो गई, अब मुझे याद है। इसलिए कंप्यूटर के पास भी एक अपनी मेमोरी होती है जिसमें वो चीजें सेव करके रखता है जो यूजर कोई फाइल बना रहा है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो वो सारी चीजें कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं। और सेव हो जाएंगी तो इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड, अगर फ्यूचर में नीड होगी तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मेमोरी में सेव होती हैं। मेमोरी, इसमें हम रैम के बारे में पढ़ेंगे। रैम,
ठीक है, दूसरा रोम के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में आपकी आ जाएगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, यू ऑल आर अवेयर अबाउट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में सभी अवेयर होंगे आप, ठीक है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क में जो भी डेटा इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फाइल आपकी सेव है, उसे फ्यूचर में आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो ओपन हो जाएगा जब आपको रिक्वायर्ड होगा तब, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद फर्दर वी विल क्लासिफाइड रैम एंड रोम। तो रैम को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, इसमें एस रैम आ जाएगा, एस रैम, और उसके बाद डी रैम आ जाएगा, डायनामिक रैम, ठीक है। तो एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। डायनामिक रीड ओनली मेमोरी, तो एस रैम मतलब स्टैटिक, स्टैटिक रैम, और डी मतलब डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी, इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। रीड ओनली मेमोरी, आर ओ एम, रोम, इसको भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो एक हो जाएगा पी रोम, दूसरा हो जाएगा ईपी रोम, थर्ड वन हो जाएगा डबल ई पी रोम। इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आगे हमें पढ़ना क्या है क्लास में। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम का मतलब हो गया इरेजेबल, मतलब जिसे डिलीट किया जा सके, इरेजेबल पी रोम। और डबल ई पी रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, ठीक है। ये देखेंगे। उसके साथ साथ परमानेंट मेमोरी में मैंने बताया आपको हार्ड डिस्क, परमानेंट मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। पेन ड्राइव भी आ जाएगा, पेन ड्राइव में जो डेटा सेव है वो भी आपके पास फ्यूचर के लिए सेव बना रह सकता है। जब आपको नीड है तब आप एक्सेस कर सकते हैं इन मेमोरी से अपना डेटा या इंफॉर्मेशन। हिमांशी जी क्लियर है अभी तक? बताइए एक बार, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। एंड रिमेंबर, दिस इज अ इंट्रोडक्शन क्लास। Any content which I am discussing in this class, it's a brief about these topics. We will discuss further in next class in detail all the segment, okay? So don't worry about that. कमेंट करके बताइए सभी, क्लियर है यहां तक?
Okay, Santa Tripathi. Santa Tripathi is old student. I know. Santa, you know me? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मेमोरी, ये टॉपिक, इसमें ये सारी चीजें डिटेल में हमें देखनी है। मेमोरी के बाद हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम देखेंगे। इसमें हमें देखना है लैन, मैन, वैन, मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, मैन, वैन का यूज करके हम कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर अगर कनेक्ट हो जाएंगे, इफ ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, देन वी कैन एक्सेस डेटा ऑफ वन कंप्यूटर टू another computer. We can transfer data from one computer to another computer. We can access data which is saved in another computer, but we can access now it present computer. ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी करने के लिए लैन एंड मैन एंड वैन का इस्तेमाल किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड WAN इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। तो ध्यान दीजिएगा, इफ वी वांट टू कनेक्ट all computers which are available in same building, try to understand, if we want to connect all computer which are available or present inside one building, तो उन सारे कंप्यूटर को जो कि एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनको आपस में अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, देन वी विल यूज लोकल एरिया नेटवर्क। वी विल यूज लोकल एरिया नेटवर्क। तो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी इन सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, देन वी शुड यूज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड लोकल एरिया नेटवर्क के बाद अगर हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं सभी कंप्यूटर से, कनेक्टिविटी इन होल सिटी। होल सिटी मतलब कोई सिटी है, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली सिटी के एरिया में जितने कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाएगा? दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बाय यूजिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वी विल कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स अवेलेबल इनसाइड सिटी, उस सिटी में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रितु कुमारी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो सारा नेटवर्क, जितने कंप्यूटर सिस्टम पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो अपना एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर एक मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जहां से उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं
उनकी जो अस्पीशियस एक्टिविटीज हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, तो वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। आप यूनाइटेड किंगडम में बैठे हुए हैं और आपको इंडिया से कुछ डेटा एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस दैट। नो बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस, याद रखना, नो बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस, नो बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस। और इफ वी यूज जियोग्राफिकल बाउंड्री देन इट विल बी ग्रेट। जियोग्राफिकल बाउंड्री, नो जियोग्राफिकल बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्री का कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो और कहीं का भी डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल, डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर। इस तरीके से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना, दैट इज वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, वेयर ऑल कंप्यूटर्स of world are connected with each other, so you can access data from computer 1 to computer z, computer a to computer z, you can access that। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसे ही तो हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट दैट इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म पूछा जाता है, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीविएशन इज WWW। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड लेवल पर कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, इंटरनेट। बिल्कुल बिल्कुल गौरी शंकर, ग्रेट। एमएनसी सॉफ्टवेयर कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो सॉफ्टवेयर फील्ड की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं। For example, if we talk about a Microsoft company, Microsoft company is a IT enabled services company which provides software services to the whole world, to the whole world. And Microsoft has a branch in India also, USA also, and many other countries also. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो भारत के अंदर भी हैं, इंग्लैंड के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी हैं, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे कहेंगे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। सो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी के लिए वी हैव टू यूज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज इंटरनेट। करेक्ट? क्लियर है यहां तक? गौरी शंकर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। क्लियर है? आगे चला जाए, तो कंप्यूटर नेटवर्क ये पढ़ना है हमें। यहां तक कोई अगर डाउट है तो एक बार बता दीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, बताइए।
जी कमेंट करिए। गौरी शंकर क्लियर है यहां तक सारी चीजें? क्लियर है, चलिए ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ही फिर आगे हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड या कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड इसका मतलब क्या है? ये कोई पर्सन ए है और ये कोई पर्सन बी है। ये कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है, फिर ये इसको इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जिसे हम कहेंगे सिंपलेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंपलेक्स क्या होता है? डेटा कैन सेंड फ्रॉम वन साइट ओनली। डेटा या इंफॉर्मेशन कैन सेंड फ्रॉम वन साइट ओनली। फ्रॉम वन साइट, फ्रॉम वन साइड ओनली। डेटा कैन सेंड फ्रॉम वन साइट ओनली। सिंपलेक्स मोड क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक साइड से डेटा सेंड किया जा सके। क्लियर है? दूसरी बार वन डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखेंगे, वन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर। कीबोर्ड के माध्यम से हम की प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर तक डेटा पहुंच जाएगा, लेकिन कंप्यूटर अगर उस पर रिप्लाई करना चाहे तो कीबोर्ड पे रिप्लाई नहीं कर पाएगा वो। दैट इज वन डायरेक्शन। सिंपलेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जहां पे एक साइड से ए सिर्फ डेटा सेंड कर पाए, बाकी इसको रिसीव कुछ ना हो। तो एग्जाम्पल है इसका कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड के माध्यम से सिर्फ इंस्ट्रक्शन इनपुट दी जा सकती है कंप्यूटर को। कीबोर्ड कांट रिसीव एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर साइड। और उसी प्रकार मॉनिटर है। मॉनिटर इज जस्ट यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आपको वो दिखा देगा, आप मॉनिटर से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, मॉनिटर का इस्तेमाल करके इनपुट नहीं दे सकते आप। क्लियर है? हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? डेटा कैन सेंड एंड रिसीव बट
एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वॉकी टॉकी सुना होगा आपने, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी सुना होगा आपने, वॉकी टॉकी सुना है? ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। आपको इमेज दिखाता हूं वॉकी टॉकी की। जस्ट अ सेकेंड। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक बार में एक टाइम पर एक तरफ से डेटा जाएगा और उसी टाइम पर वो रिसीव नहीं करेगा, उसी वो दूसरे टाइम पर उसको रिप्लाई करेगा। साइमल्टेनियसली कन्वर्सेशन नहीं होगा। वॉकी टॉकी आपने सुना है, इंडियन आर्मी में इस्तेमाल करते हैं, हेलो ओवर एंड आउट, इतना बोल देंगे तब वो बोलेगा उधर सामने से। जब वो बोल देगा तो वो फिनिश कर देगा ओवर एंड आउट, तब इधर से बोलेंगे। एक सेम टाइम पर सेंड और रिसीव नहीं हो सकता। अगर एक टाइम पर सेंड किया जा रहा है तो दूसरा रिप्लाई उसके बाद दे पाएगा, एक ही टाइम पर नहीं दे पाएगा। पुलिसमैन यूज इट, राइट, पुलिसमैन यूज करते हैं। तो ये वॉकी टॉकी होता है, याद है आपको, याद आ गया, वॉकी टॉकी होता है ये, ठीक है, पुलिसमैन यूज करते हैं। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसमें एक टाइम पर एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन सेंड की जा सकती है। अगर वेट करना है रिसीव करने का तो वो दूसरे टाइम पर आएगी। क्लियर? वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स क्या होगा भाई? फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल दे सकता है कोई? फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल, गौरी शंकर, टेल मी एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स जिसमें सेंड एंड रिसीव, सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है। कोई वेट नहीं करेगा, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, हमने किसी को कॉल किया, हाँ जी कहाँ हो, वो तुरंत बोल रहा है मैं आ गया बस आ गया, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट आ गया मैं, अरे जल्दी आओ। एक ही टाइम पर दोनों लोग बोल सकते हैं, दोनों लोग इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, दोनों लोग एक दूसरे का इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। दैट इज मोबाइल फोन। साजिदा, वेरी गुड, मोबाइल फोन। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मोड, ये कितने होते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये याद रखना है आपको। और इसके जो फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो फर्दर डिस्कस करेंगे क्लास में। ये तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है, पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लियर? फिर इसी सीरीज में, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में, हम नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब जब कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं गौरी शंकर? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज क्लैरिफाई। नेटवर्क टोपोलॉजी इन द सेंस, किस स्ट्रक्चर में जो
विजुअल डिस्प्ले होता है कि किस फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर है नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें पहला आ जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इसमें कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाएगा? फॉर एग्जांपल वन कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, कंप्यूटर 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया स्टार फॉर्मेट में, ठीक है। दूसरा आ जाएगा रिंग टोपोलॉजी, रिंग के स्ट्रक्चर में कंप्यूटर को कनेक्ट करना, तो वो रिंग टोपोलॉजी में आ जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। कलर ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये रिंग बन गया एक, ठीक है। इस फॉर्मेट में कनेक्ट कर देना रिंग टोपोलॉजी की फॉर्मेट में। तीसरा आ जाएगा आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ये बस की फॉर्मेट में आपको कनेक्टिविटी दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल ये मेन केबल हो गया आपका, यहां पे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहां पे दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहां पे थर्ड वन कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहां पे फोर्थ वन कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4, बस की फॉर्मेट में कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। क्लियर? ट्री टोपोलॉजी, फोर्थ वन इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, इसमें ट्री की फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, ये कंप्यूटर, इससे दो को कनेक्ट कर दो, इससे फिर दो को कनेक्ट कर दो, ऐसे ट्री की फॉर्मेट में कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका फिफ्थ वन इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, इसमें क्या होगा, जितने कंप्यूटर होंगे, जितने कंप्यूटर होंगे वो सभी आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। तो फर्स्ट वन को सबसे कनेक्ट कर दो, कर दिया जी। सेकंड वन को सबसे कर दो, कर दिया जी। थर्ड वन को सबसे कर दो और फोर्थ वन को सबसे कर दो। आपस में ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विच ईच अदर डायरेक्टली इज नॉन एज मैश टोपोलॉजी। क्लियर है यहां तक? गौरी शंकर, जो पेजर है, पेजर डिवाइस है, वो मैसेज को सेंड करने के लिए फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। मैसेज को सेंड करने के लिए फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक एक टाइम पर एक ही चीज होगी। क्लियर? तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड और कम्युनिकेशन मोड।
या पेजर इज अ डिवाइस, राइट, समझ गया मैं। जो कि सिग्नल को रिसीव करती है और उनको ब्रॉडकास्ट करती है। पेजर डिवाइस जो है सिग्नल को रिसीव करती है फिर ब्रॉडकास्ट करती है। क्लियर, ओके ओके फाइन। तो ये टोपोलॉजी, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन एक्सपेंसिव है कौन चीपर है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद नंबर सिस्टम हमें देखना है इसमें। नंबर सिस्टम इसमें हम देखेंगे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी तो आप समझ रहे हैं, जीरो और वन का इस्तेमाल होता है बाइनरी में। इसके साथ साथ हम कन्वर्जन भी दे पूछे जाते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू अदर, बाइनरी टू अदर, और दूसरा पूछा जाता है अदर टू बाइनरी, अदर टू बाइनरी। ये कन्वर्जन हमें देखने हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड, हाँ हाँ ठीक है ओके गौरी शंकर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, लेकिन हम यूजर जो एंड यूजर है वो हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो जो ट्रांसलेशन का काम होता है ना, वी आर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर बाय यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, बट कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर नीड whole conversation, whole instruction in binary language. So there are a translator, there are translator in computer, those convert binary to high level and high level to binary। ये ट्रांसलेटर कौन से हैं? असेंबलर, असेंबलर, कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक है। ये ट्रांसलेटर हैं जो ट्रांसलेट करने का काम करते हैं कंप्यूटर के लिए। इन्हें भी हमें समझना है अच्छे से कि कौन लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कौन पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है, वो सारी चीजें समझेंगे हम। क्लियर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा ये। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो ओवरऑल कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो विच इज डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल कंप्यूटर को मैनेज कौन करता है? एग्जाम्पल सब जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं विंडोज, तो विंडोज क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सामने स्क्रीन पर बूटिंग प्रोसेस चलता है। तो बूटिंग प्रोसेस इन द सेंस जो रिक्वायर्ड फाइल हैं आपके कंप्यूटर के लिए उन्हें मेन मेमोरी में कॉपी कर रहा होता है वो। और ये सिस्टम कौन ऑपरेट कर रहा है? आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, दैट इज विंडोज, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विंडोज जो है आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, देन यू कांट स्टार्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है? कम ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। कहते हैं ना विंडोज करप्ट हो गया है कंप्यूटर का, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो गया है, दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो ओवरऑल कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करके रखता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है विंडोज, जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सीट बनानी है तो आप एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे एमएस ऑफिस में। ठीक है? अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, presentation, if you want to make prepare presentation, then you have to use PowerPoint, right? PowerPoint. So PowerPoint is specially designed for which task? PowerPoint is specially designed for which work? To prepare presentation, to prepare slides. MS Word is designed for which specific task? To create document. MS Excel is designed for which task? Which special task? Sheet, spreadsheet, to create a spreadsheet. ठीक है? If you want to make database, if you want to create database, then you have to use MS Access. MS Access. तो MS Access is a database application software. गौरी शंकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोटोशॉप एप्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं, वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है जी? क्लियर है? ये सॉफ्टवेयर भी देखेंगे। ठीक है? और लास्ट में फिर हम एक टॉपिक देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे। किससे रिलेटेड? एमएस वर्ड से रिलेटेड। ये एमएस ऑफिस के अंदर ही आते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? और कंप्यूटर नेटवर्क में ही हम इंटरनेट, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, ईमेल कैसे सेंड करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सेंड करना है, टू सीसी, बीसीसी क्या होता है, ये सारी चीजें, एवरीथिंग वी विल कवर इन अपकमिंग क्लासेस। दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास वेयर I am trying to explain all the topics which we will study in upcoming classes. ठीक है? In detail, right? So these are topics in your ICT, so you should study all the topics
We will cover all the topics separately in detail. So I hope today's class is fine. सभी को समझ में आई होगी, सभी को इतना अंदाजा लग गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें आईसीटी सेक्शन के लिए पढ़नी है। कमेंट करके बता दीजिए फाइनली एक बार, क्लास कैसी रही, समझ में आई सभी को? किसी को कोई भी डाउट है, अगेन यू कैन आस्क। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज कमेंट। क्लियर है साजिदा? गौरी शंकर प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज क्लियर? रितु कुमारी, अंजनी कुमारी, शांता त्रिपाठी, great. Keep revising all the concept. We will meet in next class. Okay. Thank you all of you. Best of luck.